हमारी यात्रा चल रही थी मैसूर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जिसमें हम लोग बेंगलोर से भोपाल तक यात्रा कर रहे थे। और ऐसे में हमारी यात्रा काफ़ी रोमांचक रही है पार्ट 1 में, जहां हम लोगों ने साउथ का पूरा एक्सपीरियंस एंजॉय किया है। खाने पीने की सुविधाएं इस ट्रेन की देखी हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन पहुंच रही थी। तो हमें तीसरी लाइन पे लिया गया। प्लेटफॉर्म आज बदल चुके थे, मतलब आज कुछ नया होने वाला था। इसी नए की चाह में हमारी निगाह थी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस में, जो कि चेन्नई से दिल्ली के बीच में चलती है। लेकिन आज ये गाड़ी हमारी ट्रेन को ओवरटेक करने वाली है। ये जो यात्रा है ना, काफ़ी रोमांचक रही है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मज़ा आएगा। एंड टू एंड आपको बेहतरीन ट्रेनों के साथ क्रॉसिंग देखने को मिलेंगी, चाहे वो राजधानी हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस हो या तेलंगाना एक्सप्रेस। बहुत सारी ट्रेन आपको आज देखने को मिलेंगी। वीडियो को एंड तक देखिए और इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से पहुंचती भी है, वहाँ से निकलती भी है। मोड़ुए नंबर प्लेटफॉर्म के वजन ये देखिए, सिरपुर कागज नगर कहा जाता है ना, नाम में ही पता चल रहा होगा आपको क्यों है ये जगह फेमस। इसमें आपको दोनों तरफ बैम्बू के पेड़ यानी बांस के पेड़ देखने को मिलेंगे ट्रैक के दोनों तरफ। धुआंधार फैक्ट्रीज लगी हुई है भाई यहाँ पे। जीटी के आने से पहले ही हमको 2 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर यहाँ पे दे दिया गया है। जीटी के आने से पहले ही हमको देख लो डिपार्चर यहाँ पे दे दिया गया है। भोपाल तक भी हमारा लेवल जीटी के आगे आ गया, तो शायद ओवरटेक ना ही देखने को मिले, पर हमको इस प्लेटफॉर्म में क्यों लिया वो समझ नहीं आया जब उसको हमारे पीछे पीछे ही एंट्री देनी थी। अब देखो कैसे काम चल रहा है भाई पेपर मिल में। प्रोसेसिंग प्लांट तो सब कुछ यहाँ से दूर से देख पा रहा हूँ मैं। जो लोग सिरपुर कागज नगर से हो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। तो वहाँ पे देख लो जीटी एक्सप्रेस की एंट्री हो रही है और हम लोग अभी सिरपुर कागज नगर से निकल रहे हैं। मज़ा आ गया देख करके। मैसूर जयपुर को प्रायोरिटी आज बड़ी अच्छी मिल रही है, फिर भी 1 घंटा लेट हो गई। ये देखो पूरा केमिकल वाला पानी आ रहा है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना इस पानी से, क्या ही आप लोगों को बताऊं। देखो ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस अभी दिख रही है ना आपको, इसको भी चलने के संकेत मिल चुके हैं। हॉकिंग की जस्ट मुझे आवाज़ आई है, अब उसका भी डिपार्चर होगा। यहाँ पे जो ठंडक मिल रही है, जो नेचुरल वाइब्स मिल रही है ना, बहुत तगड़ी, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सुबह सुबह इतनी अच्छी हवा मिल रही है ना, बहुत बहुत अच्छा लगा। और पीछे से आज की देखो जीटी एक्सप्रेस, देखो जीटी यहाँ पे गजब की रफ्तार में हमें चेज करते हुए 130 वर्सेस 110, और दोनों की गाड़ी अब 130 हो रही है। ये जो मज़ा है इंडियन रेलवेज में ही मिलेगा। यहाँ पे मैसूर जयपुर एक्सप्रेस गिव अप तो नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करें, पीछे जो पड़ी है वो भी कोई आम ट्रेन नहीं है, वो है द ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, लेजेंड फॉर अ रीजन। अभी भी दोनों ट्रेनों के लिए ग्रीन है सिग्नल। जयपुर एक्सप्रेस
125 की रफ्तार में लगातार भागते हुए गेटिंग चेस्ड बाय ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। हमको यहाँ पे येलो सिग्नल दिया है और जीटी को ग्रीन, मतलब आप समझ रहे हो ना, ओवरटेक करने ही वाली है जस्ट जीटी एक्सप्रेस। मुझे यहाँ पे ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस दिख भी गई है। वाओ, हमने उसे ओवरटेक किया और अब बदले की बारी है। साइड्स वगैरह कट करके प्रॉपर्ली, अंदर बटर वगैरह लगा के। यहाँ पे ब्रेड कटलेट है और साथ में यहाँ पे उपमा है। लेट्स सी टेस्ट कैसा होगा। वर्धा नदी में सामने कोई मालगाड़ी भी एंटर कर रही है। हम लोग बलासा जस्ट पहुंचने वाले हैं, उससे पहले वर्धा नदी के दर्शन आपको होंगे। प्रवाशांनो कृपया लक्ष द्या, गाडी क्रमांक 1297 मैसूर जयपूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वर आली आहे। यात्रीगण कृपया रेक लगाया जा रहा है गाड़ी का, इसलिए हमारी ट्रेन अभी तक रुकी हुई है। यहाँ पे नंदीग्राम की शंटिंग हो रही है यहाँ पे अभी। S9 और S8 इसका अभी भी ब्लू ICF में है। देखो, कोशिश करेंगे कि कभी इसमें ट्रैवल कर पाए। बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी गाड़ी लग रही है नंदीग्राम एक्सप्रेस, मतलब इम्प्रेसिव लग रही है एकदम। आधा 2AC और आधा 3AC का कोच है यहाँ पे, और यहाँ पे आधा फर्स्ट AC और आधा 2AC का कोच भी है। अगर इसमें डीजल लगता होगा तो हम लोग फर्स्ट AC में ट्रैवल करेंगे। अगर नॉर्मल लगता है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगता है, तो हम लोग इसके स्लीपर में भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेट्स सी क्या हो सकता है। वैब 4, मतलब हम इसके स्लीपर में भी यात्रा कर सकते हैं मज़े से। भुसावल शेड का WP4 इसको दिया गया है।
बल्हारशाह जो है वो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। चंद्रपुर रेलवे स्टेशन में भी हम बता पाएंगे ज़्यादा अच्छे से, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। देख लो भाई बल्हारशाह की फेमस फैक्ट्री, बहुत ज़्यादा वायरल है इंटरनेट में भी। गाड़ी अपनी निकली है बल्हारशाह से और निकलते ही आपको ये भीम का फैक्ट्री देखने को मिलेगी। गजब। ये सामने से आ रही है बेंगलोर राजधानी, निज़ामुद्दीन बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस। हम लोग सेवाग्राम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। डबल ट्रैक्स को क्रॉस करके हम लोग पहुंचे अभी सेवाग्राम जंक्शन रेलवे स्टेशन। सेवाग्राम जंक्शन फाइनली। बट यहाँ का खाना पीना मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगा यार, कभी भी कुछ अच्छा मिला नहीं मेरे को, तो मैं क्या ही रिकमेंड करूँ। मुंबई जिला कोई एक्सप्रेस ट्रेन वहाँ पे निकली। जिनको मुंबई जाना है भाई आपको वहाँ गाड़ियाँ बदलनी पड़ेगी। बाकी वर्धा से कलम तक की रेल लाइन खुल चुकी है। यवतमाल होते हुए नांदेड़ तक का जो रूट का प्लान चल रहा है वो रेलवे का काम चल ही रहा है खैर अभी भी, बट थोड़ा हिस्सा इसमें कलम तक का खुल चुका है रेलवे का। अजनी को देखो मॉडर्न बनाने का काम यहाँ पे चल रहा है दोनों शुरू से। दोनों तरफ प्लेटफॉर्म में आपको काम होता हुआ दिखाई देगा। नागपुर के आउटर पे कोई तो गाड़ी है यहाँ पे WP4 के साथ, अच्छी तो लग रही है। क्या कहते हो कौन सी गाड़ी होगी? महाराष्ट्र एक्सप्रेस। लेट्स सी। WP4 में गजब का शाइन आ रहा है। नागपुर पुणे इसका रेक मूव किया जा रहा है क्योंकि अभी तो उसकी टाइमिंग नहीं है वैसे छूटने की। गाड़ी पूरी पैक चलती है।
नागपुर का यहाँ पे राम झूला आप लोग देख लो यार, ये बहुत खूबसूरत लगता है। अराइवल को चाहे डिपार्चर को, और प्लेटफॉर्म इस तरफ आया है और लगेज से पूरा एरिया पैक हो रहा है। और ये जो राइट साइड आपको रूट आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना, यही है दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, आगे टाटा नगर, उससे पहले झारसागुड़ा वगैरह सब कुछ पड़ेगा इस रूट पे आपको। और आगे आप खड़गपुर पहुंच जाओगे, चाहे भुवनेश्वर उड़ीसा जाओ, चाहे हावड़ा जाओ, मतलब यही मेन लाइन आपको लेनी पड़ेगी। और डायमंड क्रॉसिंग की बात की जाए तो आपको ट्रैक्स एक दूसरे से प्लस के सिंबल में क्रॉस होते दिख रहे होंगे, यही है डायमंड क्रॉसिंग। इंडियन रेलवेज की रेयर डबल डायमंड क्रॉसिंग। खेती देखो दोनों तरफ आपको मिल जाएगी, हर तरफ इंडियन रेलवेज के WG12 छाए हुए हैं। वन ऑफ द बेस्ट लोकोमोटिव ऑफ इंडियन रेलवेज। We are approaching Narkhed Junction. We are skipping Narkhed Junction. सेक्शन चाहे गर्मियाँ हो चाहे ठंडी, मुझे बहुत पसंद है भाई। अब तो ट्रिपल लाइन भी हो चुका है, मेरे सामने ये सेक्शन डबल लाइन का ही था, धीरे धीरे करके ट्रिपल लाइन होता चला जा रहा है। ट्रेन अपनी पार कर रही है अभी पंडूरना रेलवे स्टेशन, हमारा अविनाश पाटिल भाई का गांव। और सामने से कोई और एक्सप्रेस भी आ रही है, देखते हैं कौन सी है। लखनऊ यशवंतपुर एक्सप्रेस। मज़ा आ गया। उम्मीद है कि शायद ओवरटेक देखने को मिल जाए इटारसी तक। अच्छा, वहाँ पे दक्षिण एक्सप्रेस देख लो खड़ी हुई है छुपी, और मेन लाइन खाली नहीं है, इसलिए ट्रेन हमारी लूप से होकर के पार करके अब देखते हैं रुकेगी कि निकल जाएगी आमला में। बट तब तक जो लोग आमला से हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दक्षिण को डिपार्चर सिग्नल मिला है। देखिए, चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की और फैल के गिर गए यहाँ पे। चलती ट्रेन से पता नहीं उतरना ही क्यों होता है लोगों को। यहाँ पे दक्षिण का डिपार्चर हुआ है। पूरी खाली खाली सी गाड़ी जा रही है। छिंदवाड़ा जाने के लिए यहाँ पे उतरी है, देखिए बोर्ड में भी लिखा था। यही भैया जी हैं जो फैल के गिरे हैं, अभी चलती गाड़ी से उतर रहे थे। हमें भी प्रोसीड सिग्नल मिल चुका है ग्रीन, भले रूप से जा रहे हैं इसलिए 15 की स्पीड से निकलेंगे, पर सिग्नल यहाँ पे ग्रीन मिल चुका है। दक्षिण भी वहाँ से प्लेटफॉर्म खाली करते हुए। वैसे सांची को देख करके आमला में भी हॉल्ट देना चाहिए था वैसे। अब गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है।
पीछे के सारे कुछ प्लेटफॉर्म में आ गए होंगे इसीलिए। इंदौर भोपाल एक्सप्रेस, छिंदवाड़ा बैतूल। अच्छा ये पैसेंजर ट्रेन होगी कोई। यही अपनी पंचवेली एक्सप्रेस है, 1 कोच वाली, इसमें लिखा है इंदौर भोपाल, भोपाल छिंदवाड़ा। मल्टीपल रूट्स पे चल रही है, उज्जैन भी जाती है। तो हो सकता है अभी ये बैतूल से छिंदवाड़ा जाए और रात में छिंदवाड़ा से फिर इंदौर के लिए आए। ग्रीन लाइन पार करके इसके रिक्स को यहाँ पे पार किया गया देखो। और ग्रीन लाइन दी गई है, कोई गुड्स ट्रेन सामने से आ रही है इसके लिए प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ। मैं कह रहा था ना इसका अमला में भी हॉल्ट होना चाहिए। देख लो बैतूल में कितने सारे लोग इस ट्रेन का वेट कर रहे हैं। जयपुर के लिए काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। मालगाड़ी निकली देखो यहाँ पर। बैतूल से कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। ये अपनी साफ़ सुथरी मैसूरू तो बैतूल रेलवे स्टेशन से भी निकल रहे हैं। अभी भी गाड़ी अपनी सेंट्रल रेलवेज़ के अंदर है। मुझे लगता है ये सेंट्रल रेलवेज़ का लास्ट होना चाहिए। तीन करोड़ हम लोग पार करने वाले हैं। कितनी देर में 3 करोड़ यहाँ पे पास होंगे देखते हैं। जैसे अपनी पहली टनल। आप लोगों ने जो दूसरा हिस्सा है वहाँ से भी इस ट्रैक को मेरे साथ देखा है। बेंगलोर राजधानी में और भी ट्रेन में जिसमें सेक्शन दिन में आता है, मानसून टाइम में हम लोगों ने कवर कर रखा है। सेकेंड टनल, वाओ
ब्रिज देखिए आप, और उससे नीचे की गहराई देखिए, पूरा घाट है, डीप घाट सेक्शन। And here we go, third tunnel. यहाँ पे आप देखो, मैं रिकॉर्डिंग की टाइमिंग से बता रहा हूँ, 1 मिनट 30 सेकंड में हम लोगों ने 3 टनल्स को पार कर लिया है। चौथे में enter कर रहा हूँ। पता नहीं, ऐसा तो लग रहा है ट्रैक की आवाज़ से कि सामने से कोई ट्रेन आ रही हो। ओके, मालगाड़ी। इसके पीछे बैंकर लगा हुआ है क्या? ये देखिए, तो खाली है लेकिन फिर भी देखते हैं बैंकर लगा हुआ है क्या। काफ़ी लंबी मालगाड़ी है और हाँ, बैंकर लगा हुआ है। खड़ी चढ़ाई में चढ़ाना है तो। देखो सामने जो है ना, वो है इटारसी मुंबई वाली लाइन, जहाँ पे कोई एक्सप्रेस ट्रेन भी अभी अपने को जाती हुई दिख रही है। नाम तो शायद हम लोग ना पढ़ पाएँ। LTT, गोरखपुर LTT। चलिए, कोई LTT की गाड़ी है तो बाकी यहाँ से निकल रही है, और जुझारपुर केबिन में रुकना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे हम लोग मुंबई वाली लाइन से मर्ज हो रहे हैं। ये देखिए, इटारसी जंक्शन में आपका स्वागत है। किसी पेंट्री स्टाफ की लगता है छुट्टी हो गई, ये अपना कंटेनर लेके यात्रा समाप्त। सब एक से एक यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी है। अरे भाई, एक नंबर के बजाय आज कुछ ज़्यादा ही पीछे काट दिया इटारसी जंक्शन। पता नहीं सामने कौन सी गाड़ी खड़ी है, पर मोस्टली मुंबई बाउंड ही होगी। लेट्स सी। इटारसी जंक्शन, ग्रांड ट्रंक है। अरे वाह, ग्रांड ट्रंक से फिर मुलाकात। यहाँ से ग्रांड ट्रंक के पहले हमको छोड़े तो मज़ा है कुछ, एक ओवरटेक वाली फीलिंग, रिवेंज वाली फीलिंग है। पर ग्रांड ट्रंक VIP गाड़ी है यार, उससे पहले तो नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे देखो भाई, अपनी गाड़ी निकल चुकी है। आपको दूसरी तरफ प्रयागराज वाली लाइन भी दिखा देंगे। हनुमान जी के मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे, दोनों चीज़ें होगी। उस तरफ जाना पड़ेगा उसके लिए। प्रयागराज की ओर जाने वाली लाइन देखो, वो सामने से निकल रही है। यही कटनी जबलपुर होते हुए प्रयागराज की ओर जाती है। What a swift
एंट्री नर्मदापुरम में। अब जगह का नाम नर्मदापुरम इसलिए पड़ा है क्योंकि स्टेशन पार करते ही आपको नर्मदा माता के दर्शन भी होने वाले हैं। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 12975 मैसूर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस वया उज्जैन कोटा जंक्शन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। For the kind attention of नर्मदापुरम में समोसे वगैरह बिक रहे थे, पर वो सब मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि हमारी ट्रेन में सब कुछ मिल रहा है और हर चीज़ अच्छे स्वाद की है। बाकी यहाँ की हरियाली देख करके बहुत अच्छा लगा और सनसेट तो हो ही रही कमाल की, लेकिन ठंडियों में ऐसी ही सनसेट होती है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस निजामुद्दीन तिरुपति। ये है घाट सेक्शन और अपनी ट्रेन बुधनी घाट में एंट्री कर रही है। देखिए अभी अपनी ट्रेन वहाँ से निकलेगी और एंट्री देखिए यहाँ से। मौसम जो है वो ठंडा होना शुरू हुआ है। यहाँ पे देखिए एक और ट्रैक है अप लाइन का। इस सेक्शन में अब 3-3 लाइनें हो गई हैं। जस्ट हम लोग वहाँ से हैं, वहाँ पे आपको रूट दिख रहा होगा, शायद पॉज कर पे आप लोग, मतलब नीचे से भी कोई ना कोई ट्रेन जाने वाली है, इसलिए वहाँ की भी क्रॉसिंग बंद की गई है। और यहाँ अंकल जी बढ़िया लकड़ी कंधे में डाल के कोई तो ट्रेन वहाँ पे क्रॉस हो रही है, एसआर की, साउदर्न रेलवेज की। मैं अभी गेस नहीं कर सकता हूँ कौन सी गाड़ी है, बट एक क्रॉसिंग तो देखने को मिली घाट में।
और गाड़ी यहाँ पे नीचे से निकल रही है, मतलब थर्ड ट्रैक से। ये भी नहीं समझ में आई, लेकिन इतना समझ में आया वाइट बोर्ड थी कोई गाड़ी। मिडघाट रेलवे स्टेशन, ये टनल ना मेरे सामने बनी है जिससे अभी हम लोग गुजर रहे हैं। मतलब इसका कंस्ट्रक्शन होते हुए मैंने वीडियोस में दिखाया है। मानसून में ना ये नदी पूरी भरी होती है तो और सुंदर लगता है। अभी फिलहाल मानसून नहीं है तो नदी में जरा भी पानी नहीं है। एक बार मानसून में भी आपको इस पर ट्रैवल करके दिखाऊंगा कितना मज़ेदार है। एक और ट्रैक की जगह छोड़ के टनल देते हैं। पूरा दूर की सोचिए यहाँ पर। यहाँ पे पंजाब मेल रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से निकल रही है। फिरोजपुर मुंबई CST पंजाब मेल काफ़ी तगड़ी ट्रेन है। ठंडियों में इसमें ट्रैवल करने का प्लान था पर अभी तक हो नहीं पाया वो प्लान सक्सेसफुल। और हमारी ट्रेन को भाई GT की वजह से अभी तक एंट्री नहीं मिली है। 1 घंटे से ऊपर की देरी हमें है और GT बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है। समझ सकते हो आप लोग प्रायोरिटी का खेल। फाइनली हम लोग रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे पहुंच रहे हैं। द साफ सुथरा रेलवे स्टेशन ऑफ इंडियन रेलवेज। सबसे पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन भी है। सांची का देखो मिल्क पार्लर वगैरह आप देख लो। स्टेशन बहुत खूबसूरत बना है।